बस स्थूल अर्थ या बचपना वाला जो अर्थ है ना, उसी को हम पकड़ के चलते हैं और जीवन में बहुत 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 सारे गलत निर्णय करते हैं। जैसे कि हम बच्चों को पंचतंत्र पढ़ाते हैं, तो पंचतंत्र की एक कथा आती है कि एक, आप सबने तो सुनी ही होगी, उसमें क्या मैं पुनरावर्तन करूं, फिर भी संक्षिप्त में बताएं। तो एक ब्राह्मण है, वो किसी यजमान के पास से उसे बकरी का बच्चा मिला है, बकरी मिली है, वो कंधे पे डाल के जा रहा है। 3 ठग लोग, धूर्त लोग सोचते हैं कि इससे बकरी ले लेनी है, लेकिन इसको मारना नहीं है, बेचारा ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण को पीड़ा क्यों दे, ये खुद से उसको उतार ले, ऐसा हमें कुछ जुगाड़ करना है, वो खुद से ही उतार ले। तो तीनों जाके, सुना होगा, अलग अलग स्पॉट पे खड़े रहते हैं, बोलते हैं कि आप ब्रह्म देवता होते, ये कुत्ते को क्यों कंधे पे उठाया है, देखो कुत्ता ही है, भौं भौं कर रहा है, बकरी जैसा दिखता होगा लेकिन है कुत्ता। फिर दूसरा बोलता है, हाँ ये क्या है, हाँ आप कुत्ते को लेकर जा रहे हैं, आप ब्राह्मण है या कौन है, शकल सूत्र से तो ब्राह्मण दिखते हैं। तो बार बार ये उसके ऊपर हैमरिंग किया जाता है कि ये कुत्ता है, ये बकरी है ही नहीं, ये कुत्ता है। और वो सच में बकरी के बच्चे को उतार के चला जाता है। वो ब्राह्मण पागल नहीं था, विक्षिप्त नहीं था, न तो वो अंधा था ना कि उसको बकरी और कुत्ते में फर्क पता न चले, फिर भी वो विक्षिप्त हो गया। आज हम कितने विज्ञापनों के प्रभाव में विक्षिप्त होते जा रहे हैं। कहीं पर भी हम किसी भी वस्तु का विज्ञापन देखते हैं कि उस युवती ने 8 दिन वो क्रीम लगाया, तो देखो देखो शर्ट बदलते रहते, काली में से गोरी हो गई, चलो हम भी लगा ले, हम भी काले में से गोरे हो जाएंगे। ये वही धूर्त बनाने वाली बात है कि आपकी जेब में से 25, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, उसकी सीमा ही नहीं है कि वो कितने निकाल लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। वो निकालेंगे नहीं, आप खुद जाके वो प्रोडक्ट है, वो सेवा है, वो खरीदेंगे आप, क्योंकि विवेक नाम की वस्तु तो हम बहुत वर्षों पूर्व ही खो चुके हैं। जिस दिन हमारे घर पे टीवी का, हमारे दिमाग में विज्ञापनों का, और हमारे हर बात पे, हर बात जो हम सुनते हैं वो बिना सोचे समझे तुरंत अप्लाई कर देने का, या बिना सोचे समझे, या ये बात पे कि भाई बड़ों के सामने नहीं बोलते हैं, बड़ों के सामने बोलना माने बड़ों की बात का विरोध करना। ये बड़ों का सामने बोलना और बड़ों की बात का विरोध करना दोनों तद्दन एकदम अलग पहलू है। ऐसा होता तो सबसे पहला विरोध राम भगवान ने किया है। दशरथ एक तरफ बोले जा रहे हैं कि राम तो वन में मत जा मत जा मत जा, सुना है ना आपने ये डायलॉग, सीरियलों में तो सुना ही होगा, वाल्मीकि रामायण में पढ़ा न हो न पढ़ा हो। एक तरफा दशरथ का आग्रह है कि वो वन में न जाए, राम को वन में भेजने का दशरथ का बिल्कुल आग्रह नहीं है, राम वन में न जाए ये दशरथ अंदर से चाहते हैं। बार बार इमोशनली ब्लैकमेल आज की भाषा में बोले तो करते हैं कि तू जाएगा तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन पिता के दिए हुए वचन को सत्य करने के लिए वो वन में जाते। अब वैसे देखे तो राम ने वो किया जो उसके पिता नहीं चाहते थे। दशरथ एक पल के लिए भी नहीं चाहते थे कि राम उसकी दृष्टि से दूर हो, लेकिन जो धर्म क्या कहता है, सत्य क्या कहता है, उसको देखना है। उसका प्रतीक बन के यदि कोई गुरु आता है तो गुरु को नमन है, उसका प्रतीक बन के यदि कोई माता पिता आते हैं तो माता पिता को नमन है, उसका प्रतीक बन के कोई मित्र आता है तो उसको नमन है। लेकिन सत्य, धर्म और मेरे विवेक को जो भ्रमित कर दे ऐसे आने वाला कोई भी होगा, वो मेरा स्वजन हो ही नहीं सकता है। ये पहला सिद्धांत है, ये पहला सिद्धांत है कि ये वो मेरा स्वजन हो ही नहीं सकता है। ये पूरी बात का खंडन के आधार पे तो गीता खड़ी है। कि मेरे रिश्तेदार है सारे, बोले कि रिश्तेदार का है कि भाई, अर्जुन जब बोलते हैं कि मेरे रिश्तेदार है, मेरे स्वजन है सारे, तो उसने कहा स्वजन का है कि है ये सारे तेरे, न सत्य के रास्ते चलते हैं न धर्म के रास्ते चलते हैं। तो ये हमारे स्वजन कैसे? तो ये बड़ा प्रश्नार्थ चिन्ह होता है कि एक बच्चा अपने सत्य को पकड़ के अपने स्वजन का विरोध करता है, नम्र विरोध होता है, जिसको सत्याग्रह बोलते हैं, जो प्रहलाद ने किया था एक समय। सत्याग्रह शब्द गांधी जी ने तो बहुत बाद में डाला, सबसे पहला सत्याग्रही प्रहलाद था कि आप जो कुछ भी कर लीजिए मेरे साथ, मैं सत्य को नहीं छोड़ूंगा, मैं ईश्वर को नहीं छोड़ूंगा। ये कथाएं जब हम सुनाते हैं तो बच्चे के सामने प्रहलाद क्यों आता है, तो बोलते हैं कि वो तो भगवान का बड़ा भक्त था, भगवान और पिता दोनों में से पसंद करना आया तो उन्होंने
भगवान को किया, पिता की बात नहीं मानी, लेकिन वो अपने सत्य पे कितना दृढ़ रहा, ये बच्चों को बताइए। हाँ, कहानी वही सुनाइए, लेकिन सत्य पे दृढ़ रहने का अर्थ क्या होता है? 99 तक पहुंच गए और फिर वापस 2 तक आ सकते हैं। हाँ, तो हम थोड़ी सी बात पे विचलित हो जाते हैं। कोई किसी ने बोला कि भाई इसमें क्या है भाई, हाँ इतना नहीं करोगे तो चलेगा, इतना भी क्या करना, बच्चों के साथ इतना क्या वो करना, ये करना। हाँ, बच्चे हैं, बचपन करेंगे वो, और बच्चों का बचपन खत्म कब होता है यही पता नहीं चलता है मुझे तो। इनकी उम्र का होगा 16 साल, अभी बच्चा है, बच्चा काहे का भाई? हाँ, वैसे तो 25 साल के बच्चे गिनो, बहुत 40 साल के भी बच्चे होते हैं। तो बचपना जाता कब है? तो बोलते हैं कि जब उसका विवेक जागृत हुआ, उस दिन से उसका बचपना गया। और विवेक जागरण की कोई आयु निर्धारित नहीं होती है। ध्रुव की तरह 5 साल की आयु में भी हो सकता है, और न हो तो 100 साल की आयु तक भी नहीं होगा। तो विवेक का जागरण जल्दी हो जाए, उसके लिए हम और कुछ नहीं कर सकते। उसके अंदर ऐसे उदाहरण हम दे सकते हैं कथाओं के द्वारा, हमारे जीवन व्यवहार के द्वारा, कि उसका विवेक जागृत हो। जैसे कि एक 3 साल का बच्चा है, उसको मैं कुछ दूं खाने की चीज, वो बिना कुछ सोचे समझे अपने मुंह में डाल देगा ना। माँ उसको जन्म देने वाली, उसको अपना दूध पिलाने वाली, उसका मलमूत्र साफ करने वाली माँ उसकी पास में बैठी है, उसको पता नहीं है कि माँ ने मेरे लिए इतना त्याग कर रही है। वो वर्तमान में कर रही है, भूतकाल की बात भी नहीं है, वर्तमान में अभी भी कर रही है। उसका मलमूत्र साफ, उसका खाना पीना देख रही है, उसको सुला रही है, रात को 3-3 बजे जग के उसको रोज इतना माँ मेरे लिए कर रही है, तो मुझे मिला हुआ मेरे हिस्से का कुछ खाना मैं माँ को भी दूं। हाँ, तो वो बच्चे के मन में नहीं है, वो सीधा स्वाहा अपने ही मुंह में डालता है। एक 20 साल का युवक है, जिसको कुछ भी सामग्री मिलती है तो वो पहले सोचता है कि मैं अपनी माँ के लिए कुछ करूंगा। अब माँ ने उसके लिए कुछ किया है, वो तो अब भूतकाल बन चुका है। हाँ, माँ ने उसके लिए कुछ किया था बचपन में, वो तो भूतकाल है उसके लिए। वो तो वर्तमान में तो अभी स्वनिर्भर है, वो अपना खाना खुद पका सकता है, वो अपना सब कुछ काम अपने आप कर रहा है। लेकिन माँ के प्रति वो कृतज्ञ भाव, माँ के प्रति जो वो माँ का सम्मान करना, माँ को कुछ देना, और माँ को सब कुछ देने के बाद भी माँ के ऋण से मैं ऋण नहीं हो पाऊंगा, ये उसको किसने सिखाया? 2 बातों ने सिखाया। एक उसके गुरु के संस्कारों ने सिखाया, और दूसरा उसकी खुद की विवेक जागृति ने उसको सिखाया। हाँ, एक भी स्कूल संस्थान ऐसा नहीं सिखाती है कि माँ के साथ झगड़ा करो, कोई नहीं सिखाता है कि माँ के साथ जाके झगड़ा करो। लेकिन माँ के साथ झगड़ा तभी नहीं होगा कि बार बार उसके सर पे ये हैमरिंग किया जाएगा कि मातृदेवो भव, मातृदेवो भव, मातृदेवो भव। हाँ, स्कूल वाले बोलते हैं हम किसी के साथ झगड़ा नहीं करना, ऐसा ही सिखाते हैं, लेकिन सबके साथ प्रेम करना ऐसा क्यों नहीं सिखाते हो? पॉजिटिव एटीट्यूड का शिक्षण देना ही पड़ेगा, सबके साथ अच्छे हिलमिल के रहो, ऐसा नहीं सिखाया जाता है। और सिखाया भी जाता है तो बस सिलेबस में आता है कुछ कहानियों में, इसीलिए सिखाया जाता है। इसीलिए नहीं सिखाया जाता है कि झगड़ा करने से हमारी एनर्जी नष्ट होती है, दूसरों को फायदा हो न हो, बराबर ना। हम किसी के साथ छोटी छोटी बातों पे कलह करते हैं तो हमारा समय नष्ट होता है। हाँ, बहुत लोग, हम तो गुरुकुल चलाते हैं, बहुत लोग ऐसे आते हैं कि वो नक्की करके आते हैं कि गुरु माँ से झगड़ा करके आना है, बोलो। और मेरा तो स्वभाव ऐसा है कि मैं असत्य सहन नहीं कर पाऊंगी, तो झगड़ा होगा ही। और शिविर में आते हैं कि 5 लोगों के सामने गुरु माँ मुझको ऐसे डांट दे, फटकार दे तो मजा आ जाए, हम 5 लोगों को बोल दे कि क्या रखा है संस्कृति आदि। गुरु जी बहुत स्वभाव के शांत है, गुरु जी के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन गुरु माँ का जरा देखना। जैसे रिश्तों की बात चलती है तो बोलते ना ससुर तो भगवान के घर के आदमी है, सास का जरा संभाल लगा, लड़के की माँ का थोड़ा नहीं, बाकी सब ठीक ठाक है, लेकिन जरा पर, लेकिन, किंतु, परंतु, ये सारे बहुत प्रश्नार्थी वाले हैं। फिर वो खुल के बोलेगा कि बोली ना परंतु क्या। अब जाने दीजिए ना, किसी की निंदा कौन करे। हाँ, ये परंतु वाली बहुत बड़ी निंदा हो गई। अब परंतु का जवाब वो ढूंढेगा कि परंतु क्या था। तो बोले कि मैं मीडिया से हूँ। मैंने कहा ठीक है, आप शिविरार्थी है ना, अभी आप मीडिया से है। उस समय तो गुरुकुल का इतना प्रचार प्रसार नहीं था। तो वो बोले कि मैं पत्रकार हूँ। मैंने कहा ठीक है, पत्रकार है, अभी तो आप शिविरार्थी है ना, पत्रकार है तो आपके दैनिक पत्र में या जिस पत्र से आप जुड़े होंगे, इसका जो भी आपको अच्छा लगा बुरा लगा वो आप
आइएगा, आपका चलता होगा तो पत्र में। आप पत्रकार है ना, पत्र के मालिक तो नहीं है। मैंने मन में बोला, कुछ कुछ संवाद हमारे मन में चलते हैं ना, अच्छा है ये मन आगे अंदर का और बाहर का दोनों बैलेंस रहता है। तो फिर उसने बोला कि नहीं, मैं आपका संस्था के विषय में बहुत अच्छा लिखूंगा। मैंने कहा अच्छा नहीं, जो भी आपको सच्चा लगे वो लिखना, हमें कुछ ऐसा अच्छा लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो चाहते हैं कि पूरे विश्व में गुरुकुल बने। तो उसने कहा कि पाकिस्तान में भी। तो मैंने कहा क्यों, पाकिस्तान में क्यों नहीं? हाँ, पाकिस्तान में क्यों नहीं? पूरे विश्व में पाकिस्तान आ गया तो पाकिस्तान में भी बनेगा, तो जाइए वहां प्रचार कीजिए। मैंने कहा पाकिस्तान को देखो, मैं तो भारत से अलग मानती ही नहीं हूँ। पहली बात तो मैं पाकिस्तान को भारत से अलग ही नहीं मानती हूँ। अलग मानेंगे तो ऐसा होगा ना कि भाई वो पाकिस्तान है, वो भारत ही है। वो माने ना माने, बेटा एक रूठ के अलग रहने चला गया तो बेटा मानेगा कि ये मेरा घर है, माँ क्या मानेगी, वो मेरा बेटा ही है। तो जाने दो ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर ऐसे बहुत विवाद किए। मैंने कुछ बोलते बोलते मुंह से निकल गया भाई उर्दू शब्द, तो बोले कि आप तो पूरे पाकिस्तान में चले ऐसे हैं। हाँ, तो हम अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करेंगे, जहाँ अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करना अनिवार्य है, तो क्या हम विदेशी हो जाएंगे? हाँ, तो तर्क बहुत हुए लेकिन झगड़ा नहीं होने दिया। झगड़ा का मतलब क्या होता है कि आपको सामने वालों की बात सुनो ही नहीं, सामने वाले की बात सुनना ही बंद कर दो ना, तब झगड़े की शुरुआत होती है। उसके बाद से कुछ जवाब ही ना दो, या ऐसे जवाब दो कि जो जवाब है ही नहीं। तर्क के सामने तर्क नहीं है, अब आपके तर्क खत्म हो गए तो झगड़ा शुरू हो गया। तो जिस समय उनके तर्क समाप्त हो गए, उन्होंने कुछ ऐसा बोला कि जो झगड़े के टोन में था। तो मैंने कहा मुझे बहुत कुछ काम है, हम बाद में मिलते हैं, हम बाद में इस विषय में चर्चा करेंगे, अभी मुझे व्यवस्था के काम भी देखने हैं, मेरे पास बहुत काम है। तो उसने कहा हार गए ना? मैंने कहा हार गए, और कुछ? चलिए हार गए, आप पत्रकार है, आपको कौन जीत सकता है? हाँ, पत्रकार तो कोई नहीं जीत सकता है। मैं हार गई। आप शिविरार्थी थे 40-50। उसने कहा पक्का? मैंने कहा पक्का। कहाँ कोई विषय युद्ध चल रहा है कि मैं बोल दूं कि मैं हार गई तो मेरा राजपाट चला जाएगा। ठीक है, हार गई, और कुछ? हाँ, तो कभी ऐसा हो कि भाई मेरे बोल देने से कि सॉरी, हाँ, मेरा समय बच जाता है, शक्ति बच जाती है, मेरा एनर्जी बच जाती है, तो बोल दो ना, खत्म करो किस्सा। तो ये बात सबको लागू होती है। बच्चों के झगड़े में भी क्या होता है कि बच्चे झगड़ा करते हैं और फिर वही उसी दोस्तों के साथ वो फिर आनंद से खेलते हैं। हम खामखा जाके विक्षेप कर देते हैं। उनको झगड़ा करने में भी आनंद मिलता है। हाँ, वो तो जो संयुक्त परिवार में रहा है ना, 4-5 भाई बहनों के बीच में, उनको पता होगा कि झगड़ा करने का आनंद क्या होता है। आज सिंगल चाइल्ड को क्या पता है झगड़ा? फिर बोलते हैं, माता पिता बहुत प्रशंसा करते हैं, हमारी बेटी तो है ना बहुत शांत है। रखो 10 उसकी हम उम्र बच्चों के बीच में, पता चले कितनी शांत है। हाँ, सब हमारे जैसे स्वभाव के नहीं होते हैं। जैसे कि एक घर में हम गए थे, इकलौती बच्ची थी, शांति से बैठी है, किसी को पता नहीं चलेगा कि ये बच्ची के अंदर क्या चल रहा है। देखिए, हम दूसरों के साथ रहते हैं ना, तब हमें पता चलता है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, हमें खुद भी पता नहीं होता है। तो टीवी से थक जाती है तो मोबाइल देखती है, मोबाइल से थक जाती है तो टीवी देखती है। दोनों से थक गई तो अपनी गाड़ी लेके 13-14 साल की लड़की थी, एक्टिवा की चाबी उसके हाथ में है। मम्मी की एक्टिवा लेगी, कहीं आधा किलोमीटर घूम आएगी, फुल और शॉपिंग करके आएगी, उसके पास खुद के पैसे है, कार्ड है। हाँ, और माता पिता दोनों तारीफों के फूल बांधे जा रहे हैं कि बच्ची बहुत अच्छी है, शांत है, कोई जिद नहीं, कोई ये नहीं। मैंने कहा बहुत अच्छी है, चलो। फिर मैंने कहा कि अभी एक शिविर लग रही है, उसकी आयु के बच्चों की है, तो मेरे साथ भेजिए। उसने कहा नहीं, वो मेरे बिना नहीं आएगी। मैंने कहा 14 साल की बच्ची आपके बिना नहीं आएगी तो उसको करना क्या है? उसको आप उसको खाना खिलाती हैं, आप उसका कपड़ा बदल देती हैं। ऐसा कौन सा काम है कि वो अपना निजी काम खुद नहीं कर पाती तो आपकी जरूरत पड़े उसको? स्कूल जाती है, वैसे भेज दीजिए, 5 घंटे की तो है। हाँ, तो वो शिविर में मैंने उसका अवलोकन किया कि वो 6 बार, मेरे 5 घंटे में वो 6 बार फरियाद लेके आई अन्य उसके शिविरार्थियों की, ये बहुत बोल करती है,
मैंने कहा कि सब मैं भी करती हूँ, मैं क्यों बोलूँ देखिए मैं भी वाचाल हूँ और बोल बोल करके तुमसे झगड़ा तो नहीं किया। नहीं, मेरे पास बैठ के बोलती है, मुझे डिस्टर्ब होता है। मैंने कहा आप कर क्या रही थी? मैं ऐसे ही बैठी थी। हाँ, ये 4 लड़कियां शोर बहुत करती हैं। मैंने कहा इधर एंजॉय करने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए तो आए हैं हम, करने दो ना उनको, तुम इतनी बड़ी जगह है, तुम वहां जाके बैठो। कोई ग्रुप एक्टिविटी थी तो उसमें भी उसने ज्वाइन नहीं किया। आंटी अब घर कब जा रहे हैं हम? मैं ऐसा है तो फोन कर दूं, फोन भी अपने साथ लाई थी, मैं ऐसा है तो फोन कर दूं, मम्मी आके मुझे ले जाए। तो एक बच्चा 5, 15, 20 बच्चों के स्कूल में तो रहना पड़ता है। देखिए स्कूल में सब साथ में रहते हैं, साथ में जीते नहीं है, साथ में आनंद नहीं करते, स्कूल अलग ही वस्तु है। हाँ, तो उसका अपना एक अलग विश्व है इतने, और इसको नाम दे रहे वो इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी। मैंने कहा क्या इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी का तो पूरा धजिया उड़ा लिया हमने। अंतर्मुखी व्यक्ति तो क्या होता है पता है? अंतर्मुखी व्यक्ति तो सतत ये चिंतन करता रहता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ जाऊंगा, मेरा क्या होगा, ये दुनिया कैसे चलती है। हाँ, विश्व के जो रहस्य है उसके विषय में जो सोचता रहता है उसको बोलते हैं अंतर्मुखी व्यक्तित्व। ये जड़ है पत्थर की तरह, ये तकिया और ये तकिया 1000 साल तक पास पास में बैठे रहेंगे, कभी एक दूसरे से पूछेंगे नहीं भाई तेरा हालचाल क्या है। हाँ, लेकिन इधर मालिनी बहन और इधर शालिनी बहन बैठेगी तो बोलेगी आप कहाँ रहते हैं? हाँ, हम कहाँ रहते हैं? हाँ, तो हम भी वहाँ रहते हैं। हाँ, तो अब तो हम पास पास में रहते हैं। हाँ, हो गई दोस्ती, हो गई मैत्री। हाँ, ऐसे ही तो हम मित्र बनाते हैं। हाँ, तो ऐसे ही तो हमारे संबंध बनते हैं। हम उखड़े उखड़े रहेंगे, सबसे किसी से बात नहीं करेंगे तो कैसे हमारी संबंध आगे बढ़ेगा? कोई भी संबंध हो तो जड़ता को हम अंतर्मुखी व्यक्तित्व का नाम नहीं दे सकते हैं। उसी तरह कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि माता पिता की भी समस्या है कि आप तो कथाओं पे इतना भार देते हैं कि कथा सुनाइए, कथा सुनाइए, कथा सुनाइए। कथा से बच्चे के जीवन में आंतरिक परिवर्तन आएगा जो बाह्य में भी दिखेगा। तो आप हमें कथाओं की पुस्तक के बारे में भी बताया था मैंने गत शिविर में, हमने पढ़ी। बच्चों को बोलते हैं कि आप कथा सुनो, कहानी सुनो, चलो मैं बहुत रोचक कहानी सुनाती हूँ, लेकिन बैठते ही नहीं है। एक आयु के बच्चे थे तो बैठ गए, लेकिन जो बच्चे हैं 12 साल के, 11 साल के, वो बोले हमें नहीं सुननी है, हमें कहानी सुननी ही नहीं है। मैंने कहा कि पहले क्या होता था पता है? जब बाल विवाह होते थे, उस समय की मैं बात करती हूँ कि जब 11, 12, 13 साल के बच्चों के विवाह हो जाते थे, तब बच्चे को बोला नहीं जाता कि तेरा विवाह है। वो ऐसे पता भी नहीं होता था कि विवाह है। हाँ, कि कौन आया है, बस मेहमान आए हैं, जाओ मेहमान के लिए पानी लेके आओ। अब लड़की को पता नहीं है मुझे देखने आए हैं। तो आप ऐसे कहानी सुनाओगे कि चल मैं तुझे कहानी सुनाती हूँ, तो कहानी नहीं सुनेगा कोई। हम कहानी कैसे सुनाते हैं? तनुज भैया को पता है, खाना खाने सब बैठे हैं, हाँ, और बोलते हैं कि आपने तो उस राजा जैसा किया। कैसे राजा जैसा? अब जाने दो, अभी नहीं बताते, खाना खा लो बाद में बताएंगे। कैसे राजा जैसा? नहीं गुरु माँ बताओ ना, कैसे किस राजा ने क्या किया था? नहीं नहीं अभी नहीं, नहीं नहीं वो मांगेगा कहानी, आप क्या नहीं बताओगे? पंचतंत्र में कैसा आता है हाँ, कि तुमने तो वो कुलटा स्त्री और उसके पति जैसा कर दिया। उसने कहा उसने क्या किया था? उसने कहा उसने ऐसा किया था। हाँ, कि प्रत्यक्ष में वो देख रहा है कि पत्नी अच्छी नहीं है, फिर भी वो पत्नी ने नाटक कर लिया कि मुझे तो देवी माँ ने सपने में आके ये कहा था कि तू किसी पर पुरुष की सेवा करेगी तो तेरी पति का दीर्घायुष्य हो जाएगा। इसीलिए मैंने इस पर पुरुष को घर पे बुलाया है, अपनी सैया पे उसको सुलाया, क्योंकि देवी माँ ने मुझे सपने में आके कहा था। तो मूर्ख पति को उसने उल्लू बना लिया उस स्त्री ने। तो इस प्रकार की कहानी में से कहानी निकलती है। कोई बच्चा कुछ ऐसी काम करे तो बोला कि तुमने तो उसके जैसा किया। उसने कहा कि किसके जैसा? उसने कहा उसके जैसा। बोला वो कहानी सुनाओ चलो। हाँ, कि बुद्धि बढ़िया है, बल से कुछ काम नहीं चलता। भासुरक सिंह का और मंत्र खरगोश की कहानी सुनी है? तो उसने कहा नहीं सुनी। तो सुनो। तो ऐसे हम तो क्या है कि चलो भाई तुझे कहानी सुनाओगी। कहानी ऐसे नहीं सुनाई जाती है भाई। हाँ, कहानी ऐसे सुनाई जाती है, वो खुद कहानी मांगेगा कि तुमने तो ऐसे कर दिया। उसने कहा कैसे? उसने किया था ना, वो पूर्व काल में एक राजा था, उसने भी ऐसी गलती की थी। तो ऐसे ही छोटा बड़ा किया, बच्चे किया, बड़े भी कहानी मांगेंगे, वरना नागिन भाग 6 तक नहीं आ जाता। मांगते हैं तभी तो वो बनाती है।
नागिन 1, नागिन 2, नागिन 3, नागिन 4, नागिन 5, अब न जाने अनंत परंपरा हो गई है नागिन की। हाँ, और उसके ऊपर भी कि 6 सीजन में, सीजन बोलते हैं ना, हाँ 6 सीजन में आई 12 नागिन, क्या फुटकार किए जा रहे हैं। फिर वो नागिन बार बार देखेगी तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो भी नागिन ही हो जाएगी ना। हाँ, पहले सास बहू का चला था, तो सास बहू का कांड अब खत्म हो गया, क्योंकि अब सास ही नहीं रही घर में, सास रहने देंगे तो सास बहू का झगड़ा होगा ना। सास बहू की सीरियल बना बना के सास ही को निकाल दिया। हाँ, तो अब नागिन है, ये है, वो है, सब चलता रहता है, क्योंकि कहानी मांगते हैं और फिर बोलते हैं मैं तो बस क्या करते हैं, तो बोलते हैं कि टाइम पास करने के लिए टीवी देखते हैं। टाइम पास करना पड़े इतना टाइम है देखिए हमारे पास। हाँ, तो प्रसिद्ध कथा साहित्य में तो वेद काल से लेके कहानियों का अब तक का भंडार है, लाखों करोड़ों कहानियां हैं। तो वेद में कुछ कहानियां आती है, आपको ऐसा लगेगा कि वेद तो ज्ञान का सोर्स है, तो बहुत ही बोरिंग हो गए। हाँ, बहुत बोरिंग हो गए। तो हम जब छोटे थे तब पाठशाला में जाया करते थे, तो गुरुजी वेदों की कहानियां पढ़ाते थे, उपनिषदों की कहानियां पढ़ाते थे। तो वेदों की कहानी में भी क्या पंचतंत्र हर जगह फैला हुआ है ऐसा लगेगा आपको। महाभारत के शांति पर्व में भी पशु पक्षियों को इंगित करके मनुष्यों को बोध देने वाली कहानियां थी। जैसे कि शर्मा नाम की देवों की स्वान की कुतिया की कहानी आती है, कि देवों और राक्षसों की अनबन चल रही है, युद्ध चल रहा है। तो गरुड़ जाता है, तो गरुड़ को थोड़ी बहुत रिश्वत देके वो गरुड़ से थोड़ा सीक्रेट उगलवा लेते हैं, गरुड़ से। गरुड़ को, जिसको हम पक्षियों का राजा मानते हैं। तब इंद्र भगवान उसको श्राप देते हैं कि तूने हमारी जानकारी लीक कर दी, आज की भाषा में बोले तो तुम शत्रु पक्ष में जाके रिश्वत से फूट गए, तुम्हें मान सम्मान दिया तो तुमने हमारी गुप्त बातें भी बता दी, तो तेरी आगे वाली जनरेशन अब गरुड़ नहीं रहेगी, अब गिद्ध बनेगी। तो आज भी हम गरुड़ नहीं देखते हैं, गरुड़ की जो डिग्रेड हुई, वो पतित हुई जनरेशन देखते हैं, जिसको हम गिद्ध बोलते हैं। और एक समय के बाद गिद्ध भी लुप्त हो जाएंगे, ये पर्यावरण बोलता है आज का, जो क्लाइमेट चेंजेस के कारण गिद्धों को भी आहार नहीं मिलता है, क्या करे, तो गिद्ध भी लुप्त प्राय होने को है। फिर सर्वा नाम की कुत्ती आ गई, और राक्षसों ने, दैत्यों ने उन्हें भी प्रलोभन देने की कोशिश की कि आप तो भाई स्वर्ग की कुतिया है, तो ये है। शर्मा नहीं पिघली, शर्मा ने उसको कुछ राज नहीं बताया, उल्टा उसकी प्रताड़ना कर दी कि मैं ऐसे ईमानदार हूँ, बिकने वाली नहीं हूँ। जैसे वो हिंदी फिल्मों का ईमानदार पुलिस ऑफिसर, कि मेरे बेटे को अगवा कर लो या मुझे मार डालो, कुछ भी कर लो, मेरी बीवी को मार डालो, कुछ भी हो, देश के सामने मैं किसी का भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, मैं बिकूंगा नहीं। तो इंद्र ने उसको वरदान दिया कि वफादारी के, कुत्ता वफादार प्राणी है, ऐसा उस वेद काल से हमें पता चला, वरना कुत्ता इधर टैग लेके थोड़ी घूमता है कि मैं वफादार हूँ। तो सारमेय कुत्ते का एक पर्याय क्या है, जैसे स्व है, कुकुर है, स्वान है, वैसे सारमेय है। सारमेय क्यों है? शर्मा का पुत्र, जैसे द्रौपदी का पुत्र द्रौपदेय, सुभद्रा का पुत्र सौभद्रेय, गंगा का पुत्र गांगेय, उसी तरह शर्मा का पुत्र सारमेय। तो कुत्ते का एक पर्याय क्या है? सारमेय। तो इंद्र ने वरदान दिया शर्मा को कि तेरे जो संतति होगी पृथ्वी लोक पे, तेरे जो बच्चे जनरेशन होगी, उसका सब सम्मान करेंगे। अब कुत्तों का हम सम्मान कितना करते हैं भगवान जाने, लेकिन एक आदर की दृष्टि से तुझे इस विषय में तुझे आदर की दृष्टि से देखा जाएगा कि कोई व्यक्ति यदि ईमानदार नहीं होता है, वफादार नहीं होता है, तब बोलते तो कुत्ता से भी गया गुजरा है कि कुत्ता वफादारी की, ईमानदारी की, स्वामी भक्ति की एक मिसाल बना, एक उदाहरण बना स्वामी भक्ति की। तो ये वेद कथा है, और ये वेद कथा सुनाते सुनाते बच्चा क्या सीख गया पता है? संस्कृत का है अपत्य विषयक रूप। गंगा का गांगे, कुंता का कौंतेय, एय प्रत्यय लग के जितने बनते हैं, शर्मा का पुत्र सारमेय, माने कि कुत्ते का एक पर्याय सारमेय भी है। तो आप कथा सुनाते सुनाते उसको व्याकरण भी सिखा सकते हैं संस्कृत का, ऐसा नहीं कि केवल कथा की दृष्टि से सुननी होती है। फिर उपनिषदों की कथाएं इतनी है, उपनिषद में केनो उपनिषद में कथा आती है,
हाँ, कि एक बार देवताओं और दैत्यों का संग्राम हुआ। उपनिषद की कथा है, केनोपनिषद की। केनोपनिषद की शुरुआत ही केन शब्द से होती है। केनेशितम पतति प्रेषितम मना, कि मन किसके कहने पे चला जाता है। अब आधों का मन इधर घर पे होगा, किसी का वहां होगा, वहां होगा, मन उड़ जाता है। सबसे ज्यादा गतिशील मन है, इसीलिए जो 10 गतिशील का नाम है उसमें मन प्रमुख है। मनो मधुकरो मेघो मानिनी मदनो मरुत मदो मरकटो मत्स्यो मकारा दश चंचला। जो 10 चंचल वस्तु है उसमें मन ऐड है। तो मन कहाँ जाता है, वाणी किसके आदेश पे आपके बाहर निकलती है, हाथ पैर किसके आदेश पे चलते हैं, ये सारी इंद्रियों का जो ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों का जो बात है वो केनोपनिषद में कही गई है। तो केनोपनिषद में कथा आती है कि देवों और दैत्यों का संग्राम समाप्त हुआ, देव विजयी हुए। और विजयी लोगों का एक अलग ही नशा होता है। हाँ, वो पार्टियां वार्टियां होती है। और आप थे तो परस्पर प्रशंसा, उष्णस्य गृहे लग्नम गांधर्वा गर्दभा सामगायगा। उसी तरह परस्पर हम दूसरों की प्रशंसा इसीलिए नहीं करते कि सच में वो प्रशंसा करने के योग्य है, सच में उसके द्वारा किया गया कार्य स्तुत्य है। हम अधिकतर इसीलिए प्रशंसा करते हैं कि हम उनकी करें, वो हमारी करें। हाँ, वो बच्चे खेलते हैं ना, परस्पर गुदगुदी करते हैं। हाँ, हम ऐसे खुजलाए तो खुजलाना होता है, दूसरा मेरे इधर कमर पे आके ऐसे करे ना तो गुदगुदी होती है। और खुजलाने गुदगुदी का एक आनंद ही अलग होता है। तो बच्चे क्या करते हैं, दूसरे को गुदगुदी करते हैं तो बच्चा हंसने लगता है। गुदगुदी का परिणाम हास्य है, तो हंसने लगता है, परेशान भी हो जाता है। माँ से जाके फरियाद भी करता है कि देखो भैया मुझे गुदगुदी कर रहे हैं, तो वो माँ भी तू उसको कर दे, हो गया काम। तो दोनों एक दूसरे को गुदगुदी करके आनंद लेते हैं। तो उसी तरह हमारी स्तुति भी गुदगुदी जैसी होती है। मैंने आपको कर दी, आप मेरी कर दो अब। हाँ, तो दूसरों की प्रशंसा अधिकतर सर्वसामान्य लोग इसीलिए करते, इसीलिए नहीं करते कि उसने काम ऐसा किया है, हमें पता भी नहीं होता उसने काम किया है। हाँ, बहुत लोग आते हैं कि बहुत बड़ा काम है। हाँ, बहुत आके लोग गुरुकुल में आते हैं तो सीधा लौट जाते हैं। मैंने कहा अब हमें इतना अहंकार मत आने दीजिए, नमस्कार माफ में कीजिए, इतना किसी के सामने ऐसे दंडवत कर लेना बिना उसको जाने पहचाने, ये उचित बात नहीं होती है। तो फिर बोलते हैं ये तो शंकराचार्य है, माफ रखो भाई। हमें अंदर से ग्लानि होने लगती है कि हम इतना है नहीं, वो बढ़ा चढ़ा के क्यों बता रहे हो। हमें अनेक दोष है भाई, वो तो साथ में रहते हैं, उनको पता चलेगा कि क्या क्या दोष है। अब दूर रहते हैं क्या पता। हाँ, इसीलिए तो बहुत जो तथाकथित बड़े लोग हैं ना, अपने आसपास किसी को नहीं आने देते, वरना तो भांडा फूट जाएगा ना, हम तो बोलते आइए रहिए 15 दिन, हमारे 5 दोस्त देखिए, हमें बताइए, 5 लोगों में बताइए, हमारे थोड़े पाप धुले, निंदक नियरे राखिए। हाँ, कबीर साहब ने कहा कि बगल में झोपड़ी बना लीजिए निंदक को, कि वो आपके पाप मुफ्त में धोता रहेगा। तो परस्पर प्रशंसा किए जा रहे हैं। अग्नि देवता वरुण देवता की कर रहे हैं, वरुण देवता अग्नि देवता की कर रहे हैं, दोनों मिलकर इंद्र देवता की कर रहे हैं। इंद्र देवता की तो सबको करनी पड़ेगी ना भाई, राजा है। तभी एक दूर से यक्ष दिखाई देता है, प्रकाशमान एक शरीर दिखाई देता है, बहुत बड़ा तेजस्वी। तो दूर से दिखाई देता है तो इंद्र भगवान आदेश करते हैं, वरुणदेव अग्निदेव अब जाइए जरा जांच करके आइए कौन आया है। ये अग्नि देवता जाते हैं। ऐसे विजयी लोगों की चाल ही कुछ अलग होती है। तो जैसे बच्चों को हम कहानी सुनाते हैं ना, तो हम जैसे चल के दिखाते, इंद्र देवता अग्नि देवता ऐसे चलते हुए गए। हाँ, पूछा कौन हो, उसने कहा कि मैं जो हूँ, आप कौन है वो बताइए। तो बोले कि मैं अग्नि हूँ, जात वेदस मेरा दूसरा नाम है, मैं पूरी दुनिया को जला सकता हूँ। ऐसा एक तिनका रखा, इसको जला दीजिए, चलिए जला के दिखाइए। अग्निदेव को तो अपमान लगा कि मैं पूरी दुनिया को जला सकता हूँ, अग्निकांड कर सकता हूँ, सत्ताएं हिला सकता हूँ। एक तिनका ही कर दी तो दिल्ली में और राजकोट दोनों जगह की पॉलिटिक्स पूरी हिल गई। छोटे से पूरे 1 करोड़ की 1.5 करोड़ की जनरेशन वाले पूरे एक शहर में 3-4 बच्चे भून गए आग में, पता है ना, दिल्ली का हॉस्पिटल का।
और पूरी सल्तनत में डामाडोल हो गया, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, किसी को भी जला कर राख कर सकता हूँ, और ये मेरे सामने तिनका रख रहा है। तो उसने अपनी पूरा तेज उसके ऊपर डाला, तिनका नहीं जला। दूसरी ट्राई की, तीसरी ट्राई की, नहीं, तिनका जला ही नहीं, क्योंकि अग्नि में जो जलाने का सामर्थ्य है ना, वो यक्ष ने पहले से ही निकाल लिया था। कभी कभी माचिस होती है ना, वो सिल जाती है, वो फॉस्फोरस ऊपर का होता है ना, सिल जाता है, बारिश के दिनों में खास होता है। आप चाहे कितना भी घर्षण कर लो, दिखेगी वैसी ही जैसी नॉर्मल तिली होगी वो, लेकिन वो जलेगी नहीं, क्योंकि वो सिल गई है। उसी तरह अग्नि देवता खुद सिल गए थे, भेद लगी तो अग्नि देवता ने, तो वो जला नहीं पाए और लज्जित होके वापस आए। अब देखिए, ये बहुत अपने जो अक्षमता है, अपना दोष या अपनी जो अक्षमता है, उसका स्वीकार करना ना बहुत हिम्मत का काम होता है। तो वो वापस आए, उसने कहा कि मैं ठीक से नहीं जान पाया, उसने मेरी क्या परीक्षा ली, उसने मेरे साथ क्या किया, वो कुछ घटना का विवरण नहीं किया, क्योंकि वो स्तुति करने योग्य थी नहीं ना। तो उसने कहा कि मैं ठीक से उस यक्ष पुरुष का परिचय कर नहीं पाया, तो आप किसी और को भेजिए। तो इंद्र देवता के आदेश से वरुण देवता गए। तो वरुण देवता ने भी पूछा कि कौन हो आप? वरुण देवता भी विजय के उन्माद में थे। उसने कहा कौन हो तुम, और इधर क्यों आए हो? उसने कहा वो तो ठीक है, तुम कौन हो और तुम्हारी शक्ति क्या है, सामर्थ्य क्या है? उसने कहा कि मेरा नाम वायुदेव है, मैं पूरी दुनिया को उड़ा सकता हूँ, मातरेश्वर मेरा दूसरा नाम है। ठीक है, नाम चाहे आप अनेक हो, आप कर क्या सकते हो? उसने कहा मैं पूरी दुनिया में बवंडर ला सकता हूँ, तूफान उठा सकता हूँ, पूरी दुनिया के उन 50 प्रकार के वायु होते हैं 7-7 के जोड़े में, 7 गुना 7, इतने सारे वायु के मेरे प्रकार है। मैं चाहूँ तो भूमंडल को उठा के वहां से वहां उठा सकता हूँ, हिमालय का स्थान चलित कर सकता हूँ। उसने कहा खमा रहने दो, पहले ये तिनका उड़ा के दिखाओ। जोर से फूंक लगाई, हमारी फूंक से भी तिनका उड़ जाए, और वायु देवता की फूंक से तिनका नहीं उड़ा भाई। चलो भाई तिनका उड़ा के दिखाओ। तो तिनका रखो, बच्चा उड़ा देगा। देखो वायु देवता की जबरदस्त इंसल्ट हो गई, क्योंकि हमारे फूंक में भी वो सामर्थ्य है, एक बल है। इसीलिए देखो छोटे बच्चे गुब्बारा नहीं फुला पाते हैं, तो माँ के पास जाते हैं, गुब्बारा फुला दो। गुब्बारा फुलाने के लिए अंदर से आपको हवा का प्रेशर देना पड़ता है, तब जाके गुब्बारा फूलता है। इसलिए अब तो जन्मदिन के गुब्बारे बहुत सारे होते हैं ना, तो मशीन आ गया, क्योंकि ये दुखने लगता है जड़वा पूरा, कोई आसान काम नहीं है। वैसे काम क्या है, बस गुब्बारा फुलाना, गुब्बारे में हवा भरना। लेकिन अब 50-60 गुब्बारे फुलाने, स्टाफ है नहीं तो क्या करेंगे? और स्टाफ है तो भी स्टाफ में भी फूंक मारने की भी शक्ति तो होनी चाहिए ना। तो क्या करें, गुब्बारे फुलाने का वो पंप आता है, उससे वो गुब्बारे फुलाते हैं। तो वायु देवता ने भी बहुत प्रयास किया, लेकिन गुब्बारा फूला नहीं, माने कि तिनका उड़ा नहीं। तो वो भी लज्जित होकर वापस आए, इंद्र से बोला। उन्होंने भी अपनी हुई इंसल्ट के बारे में बोला नहीं, उसने भी वो बात छुपाई और बोला कि मैं भी ठीक से नहीं पता लगा पाया कि वो यक्ष पुरुष है कौन, तो और किसी को भेजिए। इसी तरह क्रमशः सारे वर्णन ये 2 का ही आता है, लेकिन क्रमशः सारे देव आए गए, लेकिन वो गणपति के कान ठंडे हैं उस कहानी की तरह, किसी ने किसी को कुछ नहीं बताया। तो बच्चे सामने से पूछते गणपति के कान ठंडे हैं, ये क्या है? चलो अब गणपति के कान क्यों ठंडे हैं ये कहानी सुनते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए एक तरफ रखते हैं। याद रखना हमने कौन सी कहानी को एक तरफ रखा था, देवों के अभिमान वाली कहानी को एक तरफ रखा है। एक बार एक गणपति का मंदिर था, बहुत वर्षों से निर्जन पड़ा था, जंगल के रास्ते में था, कोई आता नहीं था जाता नहीं था, तो गणपति ऐसे ही बैठे थे। एक बार कुछ 3 चोर वहां से निकले, वहां विश्राम करने के लिए बैठे, ऐसे झांका। देखो कहा जाता है कि साहूकार की 2 नजर, चोर की 4 नजर। चोर की 4 नजर होती है, इधर से कुछ लूटने जैसा है या नहीं, वो देखते रहता है। तो उसने देखा कि गणपति की मूर्ति तो बहुत अच्छी है, और उसके जो कान के जो कुंडल है ना, वो चांदी के या कोई कीमती धातु के लगते हैं। कान में जो ऐसा पूरा कान ढका था, ऐसा पहना है वो। तो एक चोर ने दूसरे को कहा कि देखो माल वहां है। ओ गणपति क्या कुंडल, क्या भगवान, उनके लिए तो सब माल ही होता है, माल वहां है।
जोर से एक पत्थर लिया, ताला तोड़ा, बहुत पुराना ताला था, टूट गया, खिड़की खुल गई मंदिर की। और जो सबसे अधीर चोर था उसने गणपति के कान से वो आभूषण निकालने के लिए कान पे हाथ ऐसे लपका। हाँ, और कान के जो इधर का मूर्ति बनाते हो इधर थोड़ा वो गैप रखते हैं ताकि ओरिजिनल लगे। तो उसमें एक बिच्छू बैठा था, बिच्छू ने काट लिया इसको। अब वो पता था कि बिच्छू का विष है और ये विषैला हो सकता है, लेकिन मैं अकेला क्यों मरूं, मैं अकेला क्यों मरूं, बराबर। उसने कहा गणपति के कान तो क्या ठंडे कान है, बहुत ठंडे कान है, जरा देख तू भी देख कितने ठंडे कान है। वो ऐसे अपने बिच्छू के डंक का जो पीड़ा था ना उसको काबू में एकदम रख के ऐसे मुट्ठी बांध के दूर हट गया। दूसरा बिच्छू हुआ, उसको भी बिच्छू ने काटा। उसने कहा कि हाँ हाँ बात सही है हमारे राम भाई की, राम भाई क्या रखे, हमारे रावण भाई की, जो भी भाई का नाम होगा, हमारे दोस्त की बात बिल्कुल सच है, गणपति के कान ठंडे हैं। तो ठंडे हैं तो ठंडे। वो भी तीसरा भी पकड़ने गया, उसको भी बिच्छू ने काटा। हाँ, और तीनों फिर एक दूसरे के सामने देख के ऐसे घूरने लगे, तूने मुझे क्यों नहीं बताया, तूने मुझे बताया क्यों नहीं, ऐसे यार दोस्त होते हैं क्या? हाँ, तो ऐसे ही यार दोस्त होता है कि मैं भी जिस नरक में पड़ा हूँ उस नरक में तू भी चल। इसीलिए तो बोलते हैं कि चलो भाई आज मेरे यार की शादी नाचते हैं ना, जिस सुख में मैं पड़ा हूँ उस सुख में मेरा मित्र भी आज जा रहा है। हाँ, मेरी बहुत सारी सखियों का विवाह हो चुका था और मेरा वो देर से हुआ, तो जब भी कभी मिलते हैं सगाई कब कर रही हो, तो मेरा उसके सामने प्रतिरोधी होता, मेरा सुख तुझसे देखा नहीं जाता क्या? कितनी सुखी हो, कितनी स्वतंत्र हो। हाँ, बहुत जिम्मेदारियों का एक बोझ आने वाला है शादी के बाद। चलो दुख नहीं, जिम्मेदारी तो बढ़ती ही है, इसमें तो कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। अविवाहित होते हुए आप जितनी जिम्मेदारी उठाते हो ना, विवाहित होने के बाद उससे जिम्मेदारी कम भी होगी ना, ज्यादा लगेगी। ये मेरा अनुभव बोल रहा है, मेरा अनुभव खास करके स्त्रियों में मेरा अनुभव बोलता है, क्योंकि आप उस समय कैर फ्री होके काम करते हो, क्योंकि आप अपने मम्मी के घर पे हो। हाँ, 20 साल की लड़की भी कुछ गलती करेगी चलेगी, लेकिन 15 साल की बहू से नहीं होनी चाहिए भाई। ये हमारा सामाजिक स्तर होता है। और कहीं पर भी किसी लड़के से गलती हुई तो ये बोलना, या किसी महिला से गलती हुई तो ये बोलना कि अभी भी तेरे में अकल नहीं आई, तो 2 बच्चों का बाप या तू 3 बच्चों की माँ होगी। ये माँ होना, पिता होना कोई बुद्धिमानी बढ़ने का डेफिनेशन थोड़ी होता है। लेकिन ये बोलना कि इसके बाद तो आपका विवेक जागरण होना ही चाहिए, ये अपेक्षा रखी जाती है समाज के द्वारा कि एक बार संतति आ जाने के बाद आपका विवेक जागरूक नहीं हुआ तो आप अपनी संतति में फिर विवेक कहाँ से डाल पाओगे? गुजराती में कहेवत कुआ मोटा बेड़ा मावे, कुएं में होगा तभी जाके अन्य सोर्स में जाएगा ना। तो उसी तरह हम फिर से उस कहानी को ले आते हैं कि एक भी देवता ने अपने अपमान की बात नहीं बोली कि भाई तू जाने से पहले सोचना। वो यक्ष बड़े खतरनाक प्रश्न पूछता है, हमारी शक्ति पहले निकाल लेता है, बाद में हमें टास्क देता है कि अब ये टास्क पूरा कर, चल। हमें 3 दिन के उपवास करवाता है, फिर वेट लिफ्टिंग करवाता है, ऐसा है ये। तो सोच समझ के जाना। लेकिन अपने अपमान का या अपनी अक्षमता का वर्णन करना किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, चाहे वो देव क्यों ना हो। और शास्त्रों में भी कहा है कि अपने अपमान की बात समूह में नहीं करनी चाहिए। चाणक्य नीति में भी यही कहा है कि किसी के सामने अपने अपमान हुआ है जो वो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम अपना ही मान गंवाते हैं फिर। और वो तो किसी का भी हो सकता था। फिर इंद्र जाता है तो वो अचिंत्य शक्ति थी, जो सच्चिदानंद घन शक्ति जिसको हम बोलते हैं, वही यक्ष का रूप लेके आई थी। तो उसको अब पता चल जाता है कि अब राजा के साथ ऐसी मजाक मस्ती नहीं चलती, और अब कर लो मजाक मस्ती या जो कुछ भी है। तो वो यक्ष वहां से अदृश्य हो जाता है और आकाश में बिजली बन के उमा हेमुवती नाम की एक शक्ति सभी देवताओं को संदेश देती है कि जब भी कभी आप विजयी होते हो, जब भी कभी आप सफल होते हो, तो आपको विजयी बनाने वाली, सफल बनाने वाली एक कोई दिव्य शक्ति है, उसको मत भूलना। उसको भूल गए तो वो आपको पुनः उसी राह पे लाके खड़ा कर देगी जहां असफलता है, जहां पराजय है। हाँ, तो ये कहानी का तात्पर्य ये हुआ कि देव भी च्युत हो सकते हैं, इसीलिए देव और ईश्वर में अंतर है। दूसरा
कि देव थे इसीलिए तुरंत संभल गए। मनुष्यों का तो अभिमान एक पराकाष्ठा तक न पहुंचे और जोर का धक्का न लगे तब तक वो समझता नहीं, जल्दी से समझ जाए वो देव है। हमें देव की कैटेगरी में आना होगा तो भी ऐसा अहंकार नहीं चलेगा कि हमसे गलती हो ही नहीं सकती, लेकिन अपनी गलती का स्वीकार करके सुधार कर लेना और जल्दी से समझ जाना वो देवों का लक्षण होता है। ऐसी उपनिषद में बहुत सारी कथाएं हैं। कठोपनिषद की प्रचलित कथा नचिकेता यम संवाद है, वो भी पढ़ने जैसा है और वो भी ऐसा है, कहानियों की एक विशेषता होती है कि जैसा कथक वैसी कहानी बन जाती है। जैसा कहानी का कहने वाला ना, कहानी वैसा रूप धारण कर लेती है। अब इसी कहानी को कोई शुष्क व्यक्ति यदि बताता तो बोलता कि एक बार देवताओं राक्षसों के बीच में युद्ध हुआ और कहानी उसकी 2 मिनट में सिमट के रह जाती। और कोई विस्तृत करने वाला कोई मिलता तो उस कहानी को घंटों तक चला सकते हैं। उसमें अन्य कथाएं, जैसे हमने गणपति वाली कथा मिक्स की, वैसे अन्य कथा भी मिक्स कर सकते हैं। जैसे कि उसमें एक और चुटकुला भी डाल सकते हैं कि एक बार एक व्यक्ति थे, उसके पिताजी का देहांत हो गया। पिताजी उम्र वाले थे तो बहुत बढ़िया से उसकी 12वीं की गई और 12वीं में बहुत बड़े आलू बड़े रखे गए, गरम गरम तीखे तीखे, और ऐसे पंक्ति बैठी है, पंक्ति ही बैठती थी पहले। वो जो जिसके पिताजी का स्वर्गवास हुआ था उसका बेटा बैठा था, बगल में एक रिश्तेदार बैठे थे जो बहुत सालों से बाहर थे और अभी आए हैं, तो इधर शोक मनाने आए थे। तो बोलिए भोजन करके जाना, 12वीं का भोजन चल रहा है। तो लड्डू थे, चूरमे के, भजिया, हाँ, तो अभी खरखरा, गुजराती में उसको खरखरा बोलते हैं, शोक संदेश कि पिताजी क्या बीमार थे। कहा हाँ थोड़े बहुत बीमार रहते थे, चलता रहता है भाई, उम्र होती है तो बीमार तो रहते हैं। ऐसे बात करते करते भोजन कर रहे हैं तो भोजन के प्रति ध्यान नहीं रहा, इसीलिए वो गर्मा गर्म आलू वड़ा मुंह में चला गया, वो पिताजी के पुत्र के मुंह में चला गया। और अब बाहर निकालेगा, सब पंक्ति देख रही है तो मुंह से बाहर निकालना अशोभनीय है, कितना गंदा दिखता है। हाँ, तो अब मुंह में ऐसे है, आंख में आंसू, मुंह पूरा लाल लाल, और गोरा था तो एकदम लाल लाल हो गया और आंख में आंसू आ गए। तो वो जो उसका रिश्तेदार था उसने ऐसे कंधे पे हाथ रखना, हिम्मत रखिए भैया, हिम्मत रखिए, पिताजी की आत्मा को शांति मिलेगी। लेकिन आप अचानक से बहुत भावुक हो गए। पिताजी को आलू बड़ा बहुत पसंद था, मुंह में डाला और पिताजी याद आ गए। बहुत पसंद था, इतना पसंद था, इतना पसंद था कि हफ्ते में 2 बार मेरी पत्नी को बोलते कि बहू आलू बड़ा बनाओ। हाँ, तो भाई, और बहू बोलती कि अब खाना बना बैठा रही, बच्चा नहीं खाता का करो, ये नहीं बोला उसने कि बापू जी तुमने पति 10 लग जाएंगे ना। ऐसा घर में डायलॉग होते हैं, अधिकतर बूढ़े लोग होते हैं, वो कुछ ना कुछ खाने की बच्चों की तरह जिद करते हैं और बेटे या बहू ना बोलते हैं कि नहीं खाना है आपको, फिर हजम नहीं होता है। तो वो मेहमान को भी लगा कि ये आलू बड़ा बहुत स्वादिष्ट होगा, तभी तो इसको पिताजी किया, उसने भी डाला, उसका भी मुंह पूरा लाल, आंखों में आंसू, कान खड़े हो गए, तीखा और गरम। हाँ, अब उल्टा हुआ, अब वो पिताजी का पुत्र था वो थोड़ा अब रिलैक्स हो गया था क्योंकि ऊपर छाछ पी ली, पानी पी लिया, अब वो थोड़ा अपसेट हो गया। तो उस पिताजी के सुपुत्र ने उसके कंधे पे हाथ रखा, उसने कहा कि आप तो 12 साल से पिताजी को तुम मिले भी नहीं थे, मुझे तो मेरे पिताजी याद आ गए इसीलिए मैं रोने लगा, आपको कौन याद आ गया। अब ये ना बोलता तो बहुत अच्छा होता। तो उसने बोला कि मुझे भी तुम्हारे पिताजी याद आ गए। तो उसने कहा कि मुझे तो मेरे पिताजी थे इसीलिए याद आ गए, और आप तो 12 साल से मिले भी नहीं थे, तो आपको भी मेरे पिताजी याद है। उसने कहा कि हाँ, तुम्हारे पिताजी गए और तुम्हें छोड़ के गए ना, तुम्हें भी साथ में ले जाते तो बहुत अच्छा होता। अब बताना मेरे भाई की आलू बड़ा बहुत गर्म है, आप जरा संभाल के, इसके कारण रोना आ गया मुझे। नहीं बोलेगा कोई भी व्यक्ति। कहावतें भी कैसी बनी, मियाँ गिर गए लेकिन टांग ऊंची। हाँ, मियाँ गिरे लेकिन टंगड़ी तो अपनी ऊंची ही रखनी है कि मैं गिरा नहीं, देखो मेरी टांग तो बहुत ऊंची है अभी, मैं गिरा नहीं, मैं गिरा तो भी मेरी टांग मैं बहुत ऊंची रख लूंगी, मैं रख लूंगा मैं। हाँ, तो ऐसा जो व्यर्थ अहंकार होते हैं ना,
उसका खंडन करना, और जो गलती हमसे हुई है वो आने वाली हमारी जनरेशन से ना हो। इसीलिए माता पिता गुरु किसी की भी भूमिका में हम हो, एक आयु के बच्चे के साथ अपनी गलतियां शेयर करो। हाँ, ऐसा नहीं कि मैं तो सुपर हीरो हूँ, मुझसे कोई बच्चा भी समझता है, बच्चा भी समझता है, भगवान ने उसको भी बुद्धि दी है, गलती हो सकती है, हुई है, और हमने उसको सुधारा है, और नहीं सुधारा तो क्या परिणाम आया है ये भी बताना है। हाँ, तो ये दूसरों के लिए एक सीमा चिन्ह बनेगा कि हमें ये गलती नहीं करनी है। आगे गए, खड्डा है, हम खड्डा भर नहीं पाएंगे, ऐसी हमारी स्थिति है कि अभी हमारे पास समय नहीं है, शक्ति नहीं है, लेकिन वहां खड़े रह के 4 लोगों को रोकना कि भाई वहां खड्डा है, वहां मत जाना। हाँ, तो ये होता है सही अर्थ में ज्ञान देना। मैं खड्डे में गिर गया था तो चलो दूसरों को भी गिरने दो, मजा आएगा, ये नहीं होता है। हम किसी भी गलत अफवाह के शिकार हो गए तो हम भी 5 लोगों तक जब तक वो पहुंचाएंगे नहीं, हमें संतोष नहीं होता। ये है आज के अधिकतर लोगों का स्वभाव कि मेरे घर में 25 हजार का खर्चा इसीलिए हुआ कि निरर्थक हुआ, मुझे पता ही चल गया कि वो निरर्थक हुआ। फिर क्या करेंगे पता है, उस खर्चे के फोटो हम स्टेटस में डालेंगे कि तू भी कर ले। अब हाँ, घर में उस बात पे बवाल भी हुई, झगड़ा भी हुआ, लेकिन मेरे अकेले के घर में झगड़ा क्यों हो, और लोगों के घर में भी हो, मजा आएगा। हाँ, प्राइवेट फंक्शंस के फोटो इसी कारण से ज्यादा शेयर होते हैं, हाँ, कि दूसरों को भी लाभ मिले ये सब बातों का। तो ये सब बातों से दूर रहना है। जब भी कुछ भी बात हम अपनी निजी बातें सामाजिक पृष्ठभूमि में लाएं तब सोचे इसका सामाजिक परिप्रेक्ष्य में प्रभाव क्या होगा, ये सोच के ही अपनी सारी बातें उसमें रखें। हमें पता भी नहीं होता है किस घरों में हाँ ये हमारी बातें प्रभावित करती होती है, हमें पता भी नहीं होता। हमारे घर में किताबें देख के बहुत लोगों ने घर में किताबें रखना शुरू कर दिया, पढ़नी हो चाहे ना पढ़नी हो। फिर एक बार हम ऐसे ही घर पे गए तो बोले कि आपसे जब से आपसे मिले हैं हम, यानी कि मेरे पति देव, तब से घर में ये किताबें उठा के लाने लगे हैं। हाँ, पढ़नी हो चाहे ना पढ़नी हो, जगह घेर के रखती है। हाँ, कोई पढ़ता तो है नहीं, पैसे कितने बिगड़ते हैं उसमें, पुस्तक खरीदने में पैसे बिगड़ते हैं। हाँ, तो मैंने कहा बहन जी जरा आपका वो ड्रेसिंग टेबल का ड्रॉअर तो दिखाइए। 40 नेल पॉलिश, 60 लिपस्टिक, बालों में डालने का तो अनंत परंपरा, भगवान जैसे अनंत है ना, वैसे उनका मेकअप का सामान भी अनंत है। तो मैंने कहा ये पैसा बिगड़ता है, ऐसा आपको नहीं लगता? हाँ, ये पैसों का व्यय आपको नहीं लगता? पुस्तक जो ज्ञान का प्रतीक है उसके ऊपर हम थोड़ा बहुत खर्चा भी कर दें। एक बार एक बच्चा गया बुक फेयर में, तो वहाँ बहुत सारी किताबें पड़ी होती है ना पुस्तक मेले में, तो गीता उठाई। बच्चों का तो क्या होता है कि अच्छा बुक पृष्ठ हो तो उसको आकर्षित करता है ना, कि घोड़े, 4 घोड़ों वाला रथ है, उसमें अर्जुन बैठा है, सारथी कृष्ण भगवान है, बहुत अच्छा मुख पृष्ठ था। तो बच्चे को अच्छा लगा, उसने कहा कि मम्मी ये लेनी है। उसने कहा रख देना, वो तो कोई मर जाएगा तो आएगी पीछे। गीता घर पे पड़ी है 10-15, खरीदी नहीं है किसी ने, कोई मर गया तो उसके पीछे दान में देने का रिवाज है कि गीता का वितरण कर दो, पढ़ेगा तो पुण्य हमारे पूर्वज के खाते में जाएगा, हम पढ़ेंगे तो हमें पुण्य होगा, और किसी के खाते में किसी का पुण्य शिफ्ट नहीं होता है। हाँ, ये कोई यूपीआई या क्या बोलते हैं वो पेटीएम एटीएम थोड़ा है कि चलो इसके खाते में से उसके खाते में चला गया, ऐसे नहीं जाता है पुण्य। फिर दौर आया रामायण महाभारत का। वेद उपनिषदों के दौर में बहुत सारी कहानियां ऐसी प्रचलित हुई, प्रसिद्ध हुई। अब वेद पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी कहानियां मिलेंगी, वेद कथाएं करके अलग अलग आपको पुस्तक भी मिल जाएंगे। उपनिषद मूल रूप से पढ़िए, क्योंकि उपनिषद के जो मंत्र है ना वो बहुत ही शांति देने वाले हैं, शक्ति उजागर करने वाले हैं। उपनिषदों के विषय में शोपेनहावर नाम का एक विदेशी चिंतक हो गया, उन्होंने बहुत भर भर के पूरी प्रशंसा लिखी है।
स्वामी विवेकानंद ने लिखा कि उपनिषद इज शावर ऑफ पावर, हाँ, शक्ति का फव्वारा है उपनिषद, फाउंटेन है, हाँ, शावर भी नहीं, फाउंटेन है, एनर्जी का फाउंटेन है, एनर्जी का फव्वारा है पूरा। दाराशिकों ने तो फारसी भाषा में अनुवाद किया उपनिषदों का, और यदि औरंगजेब ने दाराशिकों को मरवाया नहीं होता, और औरंगजेब की जगह यदि दाराशिकों जो राजा बनता, बादशाह बनता, तो कदाचित भारत का चित्र कुछ अलग ही होता, ऐसा इतिहासकार बोलते हैं। रामायण महाभारत में भी प्रचुर मात्रा में कहानियां हैं, हाँ, रामायण महाभारत में इतनी कहानियां हैं कि आप एक बच्चे को आप 4 साल की उम्र से कहानी कहना शुरू करो, बच्चा 60 साल का हो जाएगा ना, रोज एक कहानी सुनाओगे खत्म नहीं होगी, इतनी कहानियां हैं। फिर आया पंचतंत्र, हितोपदेश, कथा सरित सागर और बृहत कथा मंजरी का दौर। पंचतंत्र कथाओं में जिसको सिरमौर बताया गया, और उसका जो रचनाकार है, कौन है रचनाकार, पता है किसी को? विष्णु शर्मा ना। तो पंडित विष्णु शर्मा के सामने एक बड़ी चैलेंज आई, चुनौती आई, ये जड़मतियों को आप, जड़मती राजकुमारों को आप बुद्धिमान बना दो। सामान्य व्यक्ति यदि नहीं पढ़ेगा तो चलेगा, कोई बात नहीं, वो कुछ भी कर लेगा, विवेक उसका जागृत नहीं हुआ चलेगा, सामान्य व्यक्ति। लेकिन श्रीमंतों को और सत्ताधीशों को तो पढ़ना ही पढ़ना है, उसका विवेक जागरण नहीं हुआ तो वो बाप की 5 करोड़ की गाड़ी लेके निकलेंगे, कुत्ते बिल्लियों की तरह या कीड़े मकोड़े की तरह राह चलते वालों को रौंदते चलेंगे। हमारे सामने ताजा प्रसंग है कि वो क्या कर सकते हैं, साहूकारों के बिगड़े हुए बच्चे। तो श्रीमंतों को और सत्ताधीशों को तो खास विवेक जागरण की जरूरत होती है, क्योंकि उसका देख के 5 लोग अनुकरण करते हैं उसका। दूसरा, उसका विवेक जागरण नहीं हुआ तो उसके हाथों हानि भी बहुत होगी। गरीब के बच्चे को तो मुश्किल से एक साइकिल मिलती है 15 साल की आयु में, साइकिल से वो किसको उड़ाएगा, हाँ, और उसमें आधे पैसे तो उसके होते हैं बचत किए हुए, तब जाके पिताजी छोटी बड़ी सेकंड हैंड साइकिल लेके देते हैं। तो क्या वो नुकसान कर करके भी करेगा क्या? उसके पास उपद्रव सामर्थ्य ही नहीं है, न्यूसेंस वैल्यू ही नहीं है, कर करके वो क्या समाज की हानि करेगा, हाँ। लेकिन सत्ताधीश और श्रीमंत व्यक्ति यदि बिगड़ा तो कुछ भी कर सकता है, वो पूरे समाज को प्रभावित कर सकता है। इसीलिए राजा अमर शक्ति को लगा कि मेरे ये तीनों पुत्र को विद्या मिलनी चाहिए, अब आयु बहुत हो चुकी है तो अब क्या करें, अब पढ़ने के लिए बुद्धि भी जंग लग चुकी है, ये कैसे पढ़ेंगे, चिंतित था। और हर माता पिता को ऐसे चिंतित होना है। देखो, बच्चा स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा बहुत निर्भर हो तो माता पिता अधिक चिंतित रहते हैं कि ये बेचारा बार बार जुकाम हो जाता है, कमजोरी है, ये है। मानसिक कमजोरी तो कमजोरी लगती ही नहीं है किसी को, क्योंकि मन दिखता तो नहीं है ना, शरीर दिखता है, मुझे खांसी आ रही है दिखता है कि खांसी आ रही है, परेशानी है, अंदर से थोड़ा बहुत मेटाबॉलिज्म इधर उधर हो गया है, लेकिन अंदर मेरी विकृतियां तो न मुझे दिखती हैं, क्योंकि मुझे तो आत्म प्रेम बहुत सारा है, प्रत्येक व्यक्ति को अपने आप से बहुत प्रेम होता है, हाँ। और विकृतियां जब बाहर फूटती हैं तब हमें ऐसा लगता है कि ये अभी ही फूटी है, समझ रहे हो ना। जब ये श्वित्र होता है ना, कोढ़ जिसको बोलते हैं, वो त्वचा के 4थे नंबर के स्तर पे होता है, समझ रहे हैं ना, 4था नंबर है, 7 लेयर होते हैं, उसमें 4थे लेयर पे श्वित्र निकलना शुरू हो गया, वो बाहर निकला तब हमें पता चला कि ये तो श्वित्र है, वो 3 लेयर तोड़ के बाहर आया है, ये हमें पता नहीं है। और बोले कि अभी जरा सा कोढ़ निकला, अभी गुमड़ा, अभी फुंसी हुई, हाँ, वो बहुत पहले हो चुका होता है। तो विकृति हमारे अंदर बहुत पूर्व में होती है, और जब प्रकोप के रूप में बाहर हम वमन करते हैं तब हमें लगता है कि तो बच्चा बिगड़ गया, अम्मा देख तेरा बच्चा बिगड़ गया। हम बहुत छोटे थे तब एक गीत भी आया था, अम्मा देख देख तेरा मुंडा बिगड़ा जाए, इसके छोटे छोटे बाल करा दे। हाँ, तब बड़े बाल रखने की फैशन थी, तो तब माता को पिता को अचानक से बोध हो जाए कि बच्चा तो बिगड़ गया। लेकिन विकृतियां उसके अंदर रोग की तरह कैसे घुस गई हमें पता ही नहीं चला। फिर उपचार करना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि विकृति आने के सारे मार्ग हमने खोल के रखे थे, तो विकृति क्यों ना आएगी। अब रामायण महाभारत काल की कथा है तो हम सबको पता है, थैंक्स टू रामानंद सागर एंड बी आर चोपड़ा।
हमें उनका भी एप्रिशिएशन करना चाहिए, वरना तो हम रामायण महाभारत को कभी नहीं जान पाते, बराबर ना। बच्चों से पूछो कि रामायण, हाँ हाँ हमने लॉकडाउन में देखी रामायण, महाभारत भी देखी नहीं, पढ़ने वाली रामायण की बात कर रही हूँ। पर मैं ग्रंथ दिखाती हूँ, गीता प्रेस में 6 वॉल्यूम बड़े बड़े, हाँ ये महाभारत है। मैंने कहा हाँ ये महाभारत है। हाँ, महाभारत सीरियल में ऐसी बहुत सारी घटनाएं नहीं दिखाई गई जो महाभारत में है, और महाभारत में बहुत सारी ऐसी घटनाएं दिखाई गई जो महाभारत में है ही नहीं। रामायण सीरियल में बहुत सारी ऐसी बातें दिखाई गई जो रामायण में है ही नहीं, और बहुत सी ऐसी बातें नहीं दिखाई गई जो रामायण में है। अब मैं बोलूं कि वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण रेखा है ही नहीं। एक बार हम कॉलेज में गए थे तो एक कॉलेज की युवती ने विरोध किया कि बोले कि लक्ष्मण को आप बड़ा मानती हैं या सीता को। मैंने कहा दोनों बड़े हैं, चुनाव लड़ रहे हैं दोनों, कोई ये देवर और भोजाई अलग अलग पक्ष से कि भाजपा में सीता है और कांग्रेस में लक्ष्मण है, कि दोनों को मुझे चयन करना पड़े। हाँ, दोनों उम्दा चरित्र है, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। उसने कहा कि सीता की सुरक्षा के लिए लक्ष्मण बाउंड्री लक्ष्मण कुछ बाउंड्री बनाते हैं, तो सीता क्या खुद का रक्षण नहीं कर सकती। हाँ, तो एक स्त्री की रक्षा के लिए पुरुष को कुछ योजना करनी पड़े। तो नए फेमिनिज्म का बुखार आया होता है ना, नारीवाद का, ऐसी महिलाएं, लड़कियां खास करके बहुत उछल कूद करती है। तो मैंने कहा कि आपने कहाँ देखा पढ़ा सुना कि लक्ष्मण ने ऐसा अपने तीर से वो क्रॉसिंग वो बनाया था कि जो कोई अननोन आए तो वो उसमें से आग जलने लगे, कुछ उसमें डाला था ऐसा विस्फोटक सामग्री, और सीता बाहर निकले तो फिर विस्फोटक सामग्री का कुछ असर नहीं होगा। उसने कहा रामायण सीरियल में आता है। मैंने फिर संदर्भ दिखाया वाल्मीकि रामायण का, इसमें तो है ही नहीं। वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण रेखा नाम की कोई घटना है ही नहीं। तो ये आई कहाँ से, किस रामायण से। तो बहुत सारी रामायण भारत में लिखी गई, कोई ना कोई रामायण में से वो घटना उठा के रामानंद सागर ने या किसी ने भी फिट कर दी रामायण में, तो आ गई। और दूसरा, ये घटना इसीलिए भी आई कि भारत में सतत लगातार विदेशी आक्रमण हुआ करते थे। तो लक्ष्मण रेखा का मतलब ये है कि पैट्रियार्की, यानी कि पुरुष प्रधान समाज के द्वारा खींची गई स्त्रियों के लिए एक मर्यादा रेखा, जो लक्ष्मण रेखा का पर्याय बन गई कि लक्ष्मण रेखा क्रॉस करोगे तो आपके लिए, फिर सीता के लिए भी संकट था तो आपके लिए तो होगा। सीता के लिए भी संकट है यदि लक्ष्मण रेखा क्रॉस की तो आप सामान्य स्त्रियों के लिए तो है ही है। तो स्त्रियां अपने घर के बंधन को हंसी खुशी स्वीकार कर ले, वरना स्त्री में बुद्धि नहीं है क्या। स्त्री बाहर जा सकती है, कमा सकती है, वो सब कुछ काम वो कर सकती है जो पुरुष कर सकता है, लेकिन उस समय उसका बाहर जाना खतरे से खाली नहीं था। इसीलिए ये बात दृढ़तम कर दी गई कि स्त्री माने अपना पति, अपने बच्चे, अपने बूढ़े सास ससुर, अपने अतिथि, बस हो गया उसका पूरा जीवन समाप्त। ऐसी स्त्रियों की जनरेशन हो गई। अब भारत में इस प्रकार के विदेशी आक्रमणों का कोई भय नहीं है कि स्थूल रूप में वो आएगा अलेक्जेंडर, या स्थूल रूप में कोई बाबर आएगा, ऐसा तो कुछ हमें दिख नहीं रहा है। सूक्ष्म रूप से कब आ जाते हैं, सूक्ष्म रूप से कब अंग्रेज घुस गए, सूक्ष्म रूप से कब इस्लाम घुस गए, हमें पता नहीं चलता, लेकिन स्थूल रूप से तो नहीं आने वाले हैं। स्थूल रूप में से तो किसी का हाथ पकड़ के कोई अपहरण करके ले जाने वाला नहीं है। इसीलिए महिलाओं के दिमाग में ये घुसाया जाता है कि स्त्री अपना रक्षण नहीं कर सकती है, उसको हर समय पुरुष की आवश्यकता है। ये बात जो हमारे शास्त्रकारों ने या तथाकथित हमारे विद्वानों ने फिट कर दी है हमारे दिमागियों, वो सरासर गलत है। स्त्री अपना रक्षण खुद कर सकती है, ठीक है, कर लो ना, हम कहाँ ना बोलते हैं। हमारे यहाँ तो उल्टा ये बताया गया कि जिस समय देवता अस्त्र उठा रख देते हैं कि अब इस असुर को हम नहीं जीत पाएंगे, तब जगदम्बा नामक स्त्री शक्ति खड़ी होती है और वो राक्षसों को मारती है। आपने आधा ही इतिहास क्यों पढ़ा, पूरा पढ़ लेना था। हाँ, यदि मजाक ही बनानी थी तो आधा ही क्यों पढ़ा, पूरा पढ़ के देखते। किसी के भी बारे में कुछ भी ग्रंथि बांधने से पहले पूरा उसको जान तो लो। हाँ,
घूंघट की प्रथा क्यों आई, सती की प्रथा क्यों आई, आने के पीछे का कारण क्यों था, स्त्रियों को शिक्षण से वंचित रखने की या घर पे ही रखने की प्रथा क्यों आई, कब आई, हमारे बुजुर्गों की बाल विवाह की प्रथा क्यों आई, इसके पीछे बहुत कारण थे। उस कारण की आलोचना किए बिना हम सीधा टूट पड़ते हैं कि हमारे बुजुर्ग तो पागल थे। हाँ, जैसे कि हम जब कॉलेज में पढ़ते थे तब बहुत चला था, आज भी है, आज तो इतना दृढ़ीभूत हो गया है कि उसको हम एकदम अपने जीवन का एक भाग ही बना लिए हैं। लेकिन हम जब युवा थे या फिर हम जब बच्चे थे तब फैमिली प्लानिंग का बहुत चलता था कि भाई 2 ही बच्चे होने चाहिए, चाहे संतान में 2 बेटी हो 2 बेटे हो या पुत्र और पुत्री का वो जो भी हो, 2 संतान पर्याप्त है। हम जब युवा थे तब अधिकतर घरों में 2 ही बच्चे पाए जाते थे। मैं 5 बच्चों वाले घर में से आती हूँ और उसमें से सबसे छोटी। तो कॉलेज में पढ़ते थे तब एक बार ऐसा डिस्कॉर्स चला, एक बार ऐसी चर्चा सभा चली, तो 4-5 युवाओं ने बोल दिया कि हमारे पूर्वज तो पागल थे। हाँ, 9 बच्चे, 10 बच्चे, 5 बच्चे, 7 बच्चे। हाँ, और अभी देखो कितने हमारे माता पिता तो समझदार हैं कि हम 2 ही हैं अधिकतर। हाँ, तो हम बढ़िया परवरिश पाते हैं, बढ़िया शिक्षण पाते हैं, हमें सब कुछ वो संसाधन मिलते हैं जो 5 बच्चे वाले या 7 बच्चे वालों को ना मिल पाए। हमारे माता पिता कितने समझदार हैं, और इनके माता पिता देखो 7 बच्चे, 5 बच्चे। मैं कुछ नहीं बोल रही थी, अन्य चर्चा सभा में मैं पगड़ी होती, मैं शर्म के मारे कुछ बोल नहीं रही थी, ऐसा नहीं था। मैं बोल रही थी कि इनको पहले भोंक लेने दो, इनको पहले बोल लेने दो, बाद में मैं इनका खंडन करूँ ना, पहले उनके सारे मुद्दे तो बाहर आ जाए। तो किसी ने मुझे छेड़ दिया, माने कि बोलने के लिए, तुम क्यों नहीं बोल रही हो, हाँ ये क्यों बोलेगी, ये तो खुद 5 में से है। मैंने कहा हाँ मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि मेरे पिता को सामर्थ्य था कि वो 5 बच्चों का पेट भर सके, मेरी माँ का सामर्थ्य था कि वो 5 बच्चों को जन्म पाए, इसीलिए मैं 5वीं हूँ और मैं 5वीं हूँ। मेरे माता पिता ने ऐसा सोचा होता तो मैं ही नहीं होती, क्योंकि आगे 2 भाई थे, 2 बहन थे, मैं 5वीं हूँ, कुछ कमी नहीं थी, बेटी की भी कमी नहीं थी कि चलो 4 लड़के हैं तो 1 लड़की हो जाए, 2 बहनें भी थी, 2 भाई भी थे, और मैं 5वीं हूँ। और मैं बहुत, मुझे संसाधन तो कम ज्यादा जो भी मिलने होते हैं आपके भाग्य से मिलते हैं, मुझे प्रेम बहुत मिला है परिवार का। और दूसरा कि मेरे माता पिता के 5 संतान इसीलिए थे कि उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया था, और 5 के बाद इसीलिए संतान नहीं हुए कि उन्होंने वापस वानप्रस्थाश्रम यानी कि ब्रह्मचर्य आश्रम स्वीकार कर लिया। यदि बच्चों आप कुछ भी भोगो और बच्चे का प्रोडक्शन ना हो, उत्पादन बंद ना हो, ऐसे आधुनिक उपकरण ढूंढे न गए होते तो सबके कितने संतान होते, ये बता दो। आप अपने माता पिता से पूछ के आना। कोई ब्रह्मचर्य पूर्वक यदि 2 संतान का माता पिता है ना तो मैं दंडवत करती हूँ उनको। है ऐसा कोई आपके माता पिता हो? वैसे नहीं है। ये समझ लो कि उसको 11 बच्चों का पेट भरने की ताकत थी पुरुषों की, और 11 बच्चों को जन्म देकर भी स्वस्थ शरीर था उस माता का। उसके शरीर को, उसके अर्थबल को नमन करो। उसका, वो पागल होंगे, वो चलिए पागल भी है, एक बार मान भी लिया कि वो पागल है, लेकिन आप 2 बच्चों की परवरिश करते वक्त, 2 बच्चों को जन आपकी माता या आपके पिता थक जाते थे, वो लोग थकते नहीं थे। क्या खाते थे, क्या पीते थे, वो कहां से आते थे, वो लोग कौन थे, वो हाँ क्या था उसके अंदर? उसके अंदर एक ही बात थी, प्रकृति के नियम को फॉलो करते थे। वो प्रकृति के नियम के अनुसार चलते थे। हमने ब्रह्मचर्य पूर्वक कुछ किया नहीं और विकृतियों को जन्म दे दिया, इसीलिए एक स्त्री एक पुरुष दोनों का शरीर विकृतियों की खान बन चुका, और हम उनके ऊपर आरोप लगाते हैं। भारत की जनसंख्या बढ़ने के अन्य और भी बहुत कारण है, वो एक अलग ही राजकारण का विषय है। भारत की जनसंख्या अचानक आजादी के बाद क्यों बढ़ने लगी, हाँ एक और भी एक विश्लेषणात्मक कारण है, क्योंकि भारत तो क्या है, धर्मशाला है, कोई भी आके बस सकता है इधर, किसी को भी आके कहीं से भी आके बसने की छूट है, आधार कार्ड भी बन जाएगा, राशन कार्ड भी बन जाएगा। भारत की जनसंख्या बढ़ने के अन्य भी बहुत कारण है। हाँ तो सामान भी सरकार हाँ बोड़ी बामणी नु खेतर गुजराती में कहवाय लेना जेवू। फिर पंचतंत्र के दौर में
बहुत सारी कथाएं बनी, और उन कथाओं के सोर्स आज भी आप पंचतंत्र की पुस्तक मिलती है, लेकिन केवल पुस्तक में से ही कथा पढ़ा देना पर्याप्त नहीं है। अब पहले का पंचतंत्र था, आज के पंचतंत्र बच्चों को पढ़ाओगे ना, पंचतंत्र या ये सब की बोध कथाएं, तो बच्चे आर्ग्यूमेंट करेंगे कि एक प्यासा कौवा था, ये सब की बोध कथा आती है। हाँ, एक कुंजे के पास जाता है, नीचे पानी होता है। अब चतुर कौवा क्या करेगा, किसी नारियल वाले के ठेले से स्ट्रॉ लेके आएगा और पिएगा ना, कंकर डालने की मेहनत कौन करे। ये स्मार्ट जनरेशन की कहानी है भाई। हाँ, फिर एक कौवा था, पूरी लेके मुंह में वैसे देख रहा है, नीचे से एक लोमड़ी आई, लोमड़ी शियार आया कि भाई आपकी आवाज़ तो बहुत मधुर है, आप गाइए। ये कौवे ने पूरी ऐसे पकड़ी पैर में, पैर के नीचे दबाई और गाना शुरू किया। सुन ले तू भी, अच्छी श्रोता मिली है मुझे, पूरी अपनी दबा के पास में रखो। हाँ, फिर एक कहानी सुनाई कि भाई एक किसान था, 5 लड़के थे, झगड़ा करते रहते, तो भाई अब वो मृत्युशैया पे आया, तो उसने बोला कि चलो सब एक लकड़ियाँ लेके आओ, तो लकड़ियाँ तोड़ दी और फिर लकड़ियों की गठरी बनाई, तो नहीं टूटी। तो माने कि तुम सब हिल मिल के रहोगे तो तुम्हें कोई तोड़ नहीं पाएगा। तो अब ये कथा एक दादाजी ने सुन ली, 80 साल के, वो भी मृत्युशैया पे गए, बिजनेस के कारण चारों लड़कों में मतभेद हुआ करते थे, तो उसने कहा एक लकड़ी लेके आओ। अब वहाँ कहाँ पे ढूंढने जाएंगे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के आसपास, तो उसको वो लकड़ी मिली जो बूढ़े लेके चलते, मजबूत वाली। हाँ, तो अब बूढ़े दादा को 85 साल के, उसके 60 साल के लड़के को बुलाया कि इधर आ, ये लकड़ी को तोड़। तो उसने तोड़ने का ट्राई किया, उसका घुटना टूट गया। बाप के ही बगल में बेटे की खाट बीच गई। उसने कहा कहना क्या चाहते हैं भाई, वो तो बताइए। उसने कहा हिल मिल के रहना। उसने कहा एक कहानी सुने बिना बता दीजिए ना। अब जब रामायण की तरह हम चारों भाई यदि थोड़ा बहुत लेट गो करेंगे, तभी जाके रिश्तेदारी बंटवारा में समझौता करेंगे थोड़ा बहुत, तभी जाके रामायण का चित्र खड़ा होगा ना, वरना तो महाभारत ही होना है। अब एक दुर्योधन की तरह बोलेगा कि सुच्याग्रम न दास्यामि विना युद्धेन केशव, तो वो थोड़ा अब 13 साल जंगल में रह के वापस जीवन भर जंगल में रहने चले जाएंगे। सामने वाला कुछ कॉम्प्रोमाइज करेगा तो हम करेंगे ना। मैं राम बनूं ना बनूं, भाई भरत बनना चाहिए, ये तो नहीं चलेगा ना। भाई भरत बनेगा जब आप राम बनोगे, तब भाई भरत बनेगा। तो इस प्रकार के कहानियों का जो होता है ना, वो विकृतीकरण आज हो रहा है। हमारी कहावतों का विकृतीकरण हो रहा है। कहावतें क्यों बनी थी? कहावतें समझ जाने के लिए बनी थी, लेकिन कहावतें क्योंकि किसी के दिमाग में कुछ खुराफाती आइडिया आ गया तो बना दिया रील्स, और वो गया वायरल। हाँ, कि पैसा तो हाथ का मैल होता है, तो उतार लेना भाई, रोज उतार ले, 4 दिन का इकट्ठा करो, नहाना नहीं 8 दिन तक मैल है। पैसे हाथ का मैल है। ये कहने का तात्पर्य ये था कि अन्य बहुत सी बातें हैं जो पैसों से खरीदी नहीं जा सकती, तो पैसों को गौण मानो, पैसों को पूर्णतया नकार दो, ऐसा नहीं था। हाँ? फिर हितोपदेश जो इसी का समकालीन माना गया पंचतंत्र का, उसमें नारायण भट्ट ने लिखा संधि विग्रह मित्रभेद और सुहृद लाभ करके, उसके 4 प्रकरण हैं हितोपदेश के। हितोपदेश की भी बहुत प्रचलित कहानियां हैं। तो पहले तो आप खुद ये तीनों संग्रह पढ़िए, कथा सरित सागर जो भी चौखम्बा से प्रकाशित मिल जाएगा, पंचतंत्र, और मूल पढ़िए। मूल संस्कृत में से अनुदित हिंदी पढ़िए, लेकिन पहले मूल संस्कृत पढ़िए, बाद में उसका अनुवाद पढ़िए। तो संस्कृत भी आपका, क्योंकि जो प्राकृत ये प्रांतीय भाषाओं में कहानियां छपती है ना, तो बहुत सारी कहानियां निकाल देते हैं, बहुत सारी कहानियां उसमें होती ही नहीं है, या फिर पंचतंत्र के नाम पे कोई भी कहानी चढ़ा देते हैं कि ये पंचतंत्र की है। हाँ, और हमें तो पता ही नहीं, हमने मूल पंचतंत्र तो पढ़ा ही नहीं, तो कोई भी आके कुछ भी बोल देगा, हम मान लेंगे। तो कहानियों के मेन सोर्स से कहानी पढ़िए। अब हिंदी साहित्य में आप देखें
आपको हिंदी आती है और आपने प्रेमचंद को नहीं पढ़ा, एक नारियल फोड़िए, उसका एक चुल्लू बनाइए, उसमें पानी भरिए और डूबिए उसमें। किसने प्रेमचंद की दो पांच कहानियां पढ़ी हैं, सुनी है? मुंशी प्रेमचंद। तो बहुत लोगों को तो नारियल खरीदना पड़ेगा। हाँ अभी सिलेबस में आती हो एकाध तो आनी चाहिए ना, सबसे कम से कम सब 10वीं तक पढ़े हुए तो लगते ही है। कौन 10वीं से भी कम पढ़ा है इसमें से? 10वीं भी पास न की, इधर आपका कोई सम्मान नहीं है, कोई अपमान भी नहीं है। मेरे माता पिता भी बहुत कम पढ़े थे, हमने दुर्भाग्य से ज्यादा पढ़ लिया। हाँ, स्कूल वाला दुर्भाग्य से ही पढ़ा, ऐसा ही समझ लीजिए, क्योंकि स्कूल वाले पढ़ा के ही बोलते हैं कि इतना परीक्षा के बाद भूल जाना है, भूल जाओ। ये तो हमारे दिमाग में खुराफाती ऐसा था कि याद रखना है, वरना वो तो बोलेंगे कि अब जाने दो इसको, ये किताब अब आप चढ़ा दो, पस्ती में दे दो। नमक का दारोगा आती थी, ईदगाह आती थी। हाँ, तो 10वीं तक ये आते थे। दो बैल की कथा, हाँ, मंत्र, हाँ, बूढ़ी काकी। हाँ, और आजकल तो बहुत इजी हो गए, आपको पढ़ना भी नहीं है, आप सर्च करो, ऑडियो बुक मिल जाती है हर कहानी की। तो सुनिए, कहानी सुनिए। पूस की रात, गरीबी क्या होती है, हाँ, गरीबी के दिन क्या होते हैं। हाँ, कफन के लेने के पैसे घर में पड़े हैं और वो भी दवाई में चले जाते हैं कि ये मर जाएगा बाबा, मर जाएगा। हाँ, मौत तू भी जल्दी आ जा, गरीब के घर कफन के पैसे भी चले जाते हैं दवाई में। हाँ, फिर दूसरे ऐसे ही और एक बहुत अच्छे लेखक हो गए, कवि हो गए राम नरेश त्रिपाठी। उन्होंने बहुत अच्छी कविताएं लिखी है, तो वो भी बच्चों को पढ़ाइए, खुद पढ़िए। मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में, तू खोजता मुझे था तब दीन के वतन में, तू आह बन किसी की मुझको पुकारता था, मैं था तुझे बुलाता संगीत में भजन में। हाँ, तो ऐसी जो फिर बच्चों को किसी की जीवनी पढ़ानी है। हाँ, अब पूरी झांसी की रानी की आप जीवनी पढ़ा दो और एकमात्र कविता उसको पढ़ा दो, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, सुभद्रा कुमारी चौहान रही। हाँ, फिर हिंदी साहित्य में तो बहुत सारे अच्छे लेखक हो गए, महादेवी वर्मा। हाँ, उपन्यास नहीं तो छोटी छोटी कहानियां तो पढ़ सकते हैं ना। उपन्यास पढ़ने में तो बहुत समय जाता है, अब समय बहुत कम है हमारे पास, तो बच्चों को बाल भोग्य कहानियां प्रेमचंद की बहुत है। फिर विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक करके एक लेखक है, उनकी भी बहुत अच्छी कहानियां हैं। अज्ञेय की कहानियां बहुत अच्छी है बड़ों को पढ़ने के लिए। हाँ, अज्ञेय नाम के लेखक हो गए। फणीश्वरनाथ वेणु है, उनकी कहानियां भी बहुत अच्छी होती है। तो जो भी प्रसिद्ध हिंदी साहित्य मिलता है, खास करके प्रेमचंद जी की जो लघु कथाएं हैं, माने कि उनके जो छोटी छोटी कहानियां हैं, वो तो आप ऐसा मत मानिएगा कि ये कहानियां हैं, आप उसकी 1000 कहानी पढ़ेंगे ना प्रेमचंद की, आपको जितनी भी देखी हुई मूवी होगी ना, वो सब लगेगा कि ये साले इसमें से ही प्लॉट चुराते हैं। हाँ, आपने भी तो पढ़ा नहीं, इसीलिए आप जो भी फिल्मों में, सीरियलों में, नाटकों में, यूट्यूब में, रील में देख लेते ना, आपको ओरिजिनल कंटेंट वो लगता है, क्योंकि आपने ओरिजिनल देखा ही नहीं है। और सरकार भी फलाना क्रिएटर गाएगा भाई, इधर से उठाया उधर से उठाया बना दिया खिचड़ा और हो गया वो क्रिएटर गाएगा। हाँ, अपना खुद के पैसों से प्रेस चलाना, सरकार से छुप के नवाब राय नाम से पुस्तकें लिखना। प्रेमचंद ने मूल नाम नवाब राय लिखा था, कब जाके अंग्रेज सरकार आके वो प्रेस बंद कर दे, कुछ नक्की नहीं। ऐसे स्ट्रगल में टीवी के बीमार होते हुए भी लिखना, धनपत राय, ये बहुत कठिन बात है। तो ये बहुत कठिन बात है, ये भी बहुत कठिन बात है कि आप बराबर बोलने को बैठे हैं और बोले कि आप चुप हो जाओ। हाँ, समय सीमा है। हाँ, तो ये वो जो सरहद वाली सीमा होती है ना, जिसकी रक्षा के लिए हमारे लोग शहीद हो जाते हैं, इसी तरह मैं अपनी वाणी को शहीदी की ओर ले जाती हूँ। वो हमारी वाणी भी अब शहीद हो रही है, क्योंकि हमें वो समय सीमा का पालन करना है। वो हमारे सैनिक होते हैं, वो हमारे राष्ट्र की सरहद वाली सीमा का पालन करते हैं, हमें भी समय सीमा का पालन करना है। सबको भूख भी लगी होगी, खाना बन गया है, वरना गुरुजी बहुत बार बोलते थे कि एक बार ऐसा करो कि दोपहर का भोजन है ही, मैं भी नहीं करूंगी, आपको भी नहीं करने देंगे।
अभी तो बन गया है, अभी तो बन गया है, इसीलिए सब खैरियत से बोलेंगे, आराम से बोलेंगे कि चलेगा। हम चलने नहीं देंगे ना, ये तो सुबह से पता हो। सुबह में अल्पाहार इतना जितना हम दे, जितना आपको दिया जाए उतना अल्पाहार, वरना तो 3 टाइम का स्टॉक कर ले। ऐसे बहुत पेट होते हैं कि 2 टाइम का स्टॉक कर ले, दोपहर में नहीं मिलने वाला है। हाँ, तो गुरुजी बोलते थे, फिर बोलते कि ऐसी शिविर रखेंगे ना तो आपके शिविरार्थियों की संख्या इसमें कम हो जाएगी, लेकिन जितने भी रहेंगे ना वो सही अर्थ में जिज्ञासु रहेंगे। बस नींबू पानी 1 गिलास पी के वापस आ जाना है और हमारी कहानी का दौर वापस शुरू होगा। अभी नहीं, ऐसी शिविर जब रखेंगे तभी। अभी तो खाना बन चुका है, बढ़िया लड्डू बने हैं। 3 बजे वापस हमें इधर आना है और जिनका टोकन लेना बाकी है वो टोकन लेके भोजन के लिए जाए। और हम एक देते हैं गृह कार्य या जो भी समझिए। 3 बजे जब आएंगे, मेरा ही सत्र है, तो जिन्होंने भी मुंशी प्रेमचंद की कथाएं पढ़ी हैं उसमें से एक कथा तैयार करके लाए और वो सुनाए। नमक का दारोगा, वाह, देखिए हम ये बंधु से नमक का दारोगा कहानी सुनेंगे। हाँ, और कहानियां तो वही प्रेमचंद, मैं भी बच्चों को सुनाती हूँ, बूढ़ी काकी या मंत्र, ऐसी कहानी सुनाते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे क्या उनका भाव विश्व था। वो जब कहानी उनकी पढ़ते हैं तो हम उस स्थान पे चले जाते हैं कि जहाँ वो घटना घटी है। इतनी वर्णनात्मक शैली बहुत अच्छी थी प्रेमचंद की। और उसके बाद जैसे संस्कृत साहित्य में दूसरा कालिदास नहीं हुआ, वैसे हिंदी साहित्य में मेरी दृष्टि से दूसरा प्रेमचंद नहीं हुआ, न होगा अभी। इतना उनका वैभव था और उसे स्ट्रगल में लिखना बहुत कठिन बात है। पढ़ोगे तो पता चलेगा ना, वरना क्या प्रेम। हमें एक ही प्रेम पता है जो फिल्मों में सलमान खान रोल किया करते हैं, हर फिल्म में प्रेम उनका नाम होता है। हाँ, बस वही पता है और कुछ पता नहीं, बराबर ना। तो प्रेमचंद जी के साहित्य को खास पढ़ना, उस समय की परिस्थितियों का वर्णन आज भी वही लागू होता है। हाँ, बराबर बात है। उनकी गबन है ना, मुझे बहुत अच्छी लगी। बोलाराम का जी और गबन है ना, बढ़िया सुनता। बोलाराम का जी भी अच्छा है। हाँ,